जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आपका इस चैनल पर, जहां पर हम रेलवे एग्ज़ाम यानी कि आरपीएफ, एनटीपीसी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जैसे डी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को, यानी कि जनरल साइंस। सो हमारा इस एग्ज़ाम का फर्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप में रोटी कवक है। सामान्य रूप में रोटी कवक है। रोटी कैसी है कवक? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी राइजोपस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 2, पौधों में पानी का बाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है? जैसे पौधों में जो पानी हम डालते हैं वो बाष्प बनकर उड़ता है, तो हम उसे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए रसारोहण, या ऑप्शन बी रसाकर्षण, या ऑप्शन डी या ऑप्शन सी उत्सर्जन, या ऑप्शन डी बाष्पोत्सर्जन। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पौधों में पानी का बाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी, यानी बाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पानी में, पौधों में पानी का बाष्प बनकर उड़ना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? जो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, या ऑप्शन बी आयरन, या ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 हमारा ये है, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व क्या होता है? जैसे पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व की क्या ज़रूरत होती है, उसमें कौन सा मुख्य आवश्यक तत्व के लिए? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन ए कैल्शियम, या ऑप्शन बी मैग्नीशियम, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी फॉस्फोरस। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व क्या होता है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सभी नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन 5, शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो ऑप्शन ए तना, या ऑप्शन बी पत्ती, या ऑप्शन सी जड़, या ऑप्शन डी शल्कपत्र। शकरकंद, वो शकरकंद किसका रूपांतरण होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट कौन सा होगा? शकरकंद कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, यानी कि जड़। तो वो उसका रूपांतरण कैसा होता है? जड़ में होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यानी कि जड़। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन 6, किसमें स्टार्च कण अधिक संचित होते हैं? किसमें स्टार्च कण अधिक संचित होते हैं? तो ऑप्शन ए मूंगफली, या ऑप्शन बी सोयाबीन, या ऑप्शन सी मक्का, या ऑप्शन डी आलू। तो बताइए इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि आलू में। आलू में सर्वाधिक स्टार्च का कण अधिक संचित होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, तो सभी आप नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन 7, पौधे का कण कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? जो पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? केसर का कौन? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? केसर कहाँ डालते हैं, यानी कि दूध में। तो केसर का कौन सा भाग होता है? जो पौधे का जो कौन सा भाग होता है वो केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए बाह्य दल, या ऑप्शन बी पंखुड़ी, या ऑप्शन सी पुंकेसर, या ऑप्शन डी वर्तिका तथा वर्तिकार्ग। दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्तिका तथा वर्तिकार्ग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पौधे का
जो वर्तिका तथा वर्तिकार्घ भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 वर्गीकरण से संबंधित शाखा है। जो वर्गीकरण से संबंधित शाखा है उसे हम क्या कहते हैं वर्गीकरण को? तो ऑप्शन ए एनाटॉमी, या ऑप्शन बी टैक्सोडर्मी, या ऑप्शन सी टेक्सोनॉमी, या ऑप्शन डी फिल्टोटैक्सी। तो हमारा इनमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वर्गीकरण से संबंधित शाखा है। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा यानी कि टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण से संबंधित शाखा कौन सी होती है? टैक्सोनॉमी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये सभी आप नोट डाउन करते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 जो हमारा है, शैवाल किस जगत में पाए जाते हैं? जो शैवाल होते हैं वो किस जगत में आते हैं? ऑप्शन ए मोनेरा, या ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, या ऑप्शन सी पादप, या ऑप्शन डी एनिमेलिया। तो किस जगत में आते हैं शैवाल? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? शैवाल किस जगत में आते हैं? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा जो है पादप। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पादप जगत में शैवाल आते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन हमारा 10 है, पौधों में शर्करा का स्थानांतरण करता है। जो पौधों में शर्करा होती है उसका स्थानांतरण करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए आयरन, या ऑप्शन बी जिप्सम, या ऑप्शन सी बोरोन, या ऑप्शन डी पारा। तो बताइए हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पौधों में शर्करा का स्थानांतरण करता है, दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी यानी जो है बोरन। तो बोरन स्थानांतरण करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन 11 हमारा ये है, कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करता है? जो कवक होता है वो किस खाद्य पदार्थ का संचय करता है? ऑप्शन ए वसा, या ऑप्शन बी मंड, या ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, या ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? किस खाद्य पदार्थ का संचय करता है कवक? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्लाइकोजन के रूप में संचय करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 हमारा जो है, जो तना हरा एवं पत्ती जैसा होता है, जो तना होता है वो हरा एवं पत्ती जैसा होता है, वह क्या कहलाता है? उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पर्णाभ, या ऑप्शन बी पर्णकाय स्तंभ, या ऑप्शन सी रूपांतरित स्तंभ, या ऑप्शन डी मूल स्तंभ। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो तना होता है हरा एंड एक पत्ती जैसा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी यानी कि पर्णकाय स्तंभ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पर्णकाय स्तंभ को कहते हैं, जो उसका तना हरा एंड पत्ती जैसा होता है उसको हम पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा 13 जो है, वर्गीकरण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए जीवों को खोजना होता है, या ऑप्शन बी जीवों को पहचानना होता है, या ऑप्शन सी जीवों का अध्ययन एवं नामकरण करना है। उसे हम क्या कहते हैं? जीवों का अध्ययन एवं नामकरण, उसको हम नामकरण को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो उसको हम वर्गीकरण का जो उद्देश्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन इनमें से हमारा राइट कौन सा होगा? वर्गीकरण का उद्देश्य। तो हमारा इनमें से ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी। इनमें से सभी आते हैं। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? जो जीवों को खोजना भी होता है और जीवों को पहचानना भी होता है और जीवों का अध्ययन एवं नामकरण करना भी होता है। तो ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें सभी आते हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा 14 है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? जो हल्दी का पौधा होता है उसके खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? ऑप्शन ए जड़, या ऑप्शन बी प्रकंद, या ऑप्शन सी फल होता है, या ऑप्शन डी कंद। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? खाने लायक हिस्सा होता है ऑप्शन यानी कि हमारा इनमें से कौन सा होगा? दैट इज हमारा इनमें से ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रकंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हल्दी के जो पौधा है उसका खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये सभी आप नोट डाउन करते रहिए, ये क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन हमारा 15। तो हमारा इस क्वेश्चन का जैसे किस पेड़ की छाल में, जो पेड़ की छाल में कुनेन मिलती है जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब कौन सा पेड़ की छाल में कुनेन मिलती है जहाँ पर वो मलेरिया के लिए काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सा है? ऑप्शन सिनकोना बेलोडाना कौन सा पेड़ होगा? ऑप्शन बी एटोफा बेलोडेना, या ऑप्शन सी एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, या ऑप्शन डी ढाक। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा पेड़ है जिसमें वो कुनेन मिलती है, जिस छाल में कुनेन मिलती है जो मलेरिया के लिए काफ़ी इस्तेमाल की जाती है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सिनकोना बेलोडाना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मतलब सिनकोना बेलोडाना वो एक पेड़ है जिसके पेड़ की छाल में कुनेन मिलती है जो मलेरिया के लिए काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 16 है। नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में जाना जाता है? जो नेचुरल फॉर्म में हम रबर जो पेड़ से जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? जो नेचुरल फॉर्म में रहता है रबर उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोंद, या ऑप्शन बी रेजिन, या ऑप्शन सी लेटेक्स, या ऑप्शन डी लाख। तो हमारा इनमें से राइट कौन सा आंसर होगा? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि लेटेक्स। लेटेक्स के रूप में जाना जाता है जो नेचुरल फॉर्म में रबर में होता है, जो शुरुआत में जो पेड़ से निकालते हैं उसे हम लेटेक्स कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहिए क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 17। नाइट्रोजन यौगीकरण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन का यौगीकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए नील हरित शैवाल, या ऑप्शन बी हरी शैवाल, या ऑप्शन सी भूरी शैवाल, या ऑप्शन डी रेप शैवाल। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन नील हरित शैवाल। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नील हरित शैवाल जो जिम्मेदार होता है नाइट्रोजन का यौगीकरण करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन हमारा 18। अफीम प्राप्ति की जाती है, अफीम प्राप्त की जाती है किससे किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए सूखी पत्तियों से, या ऑप्शन बी जड़ों से, मतलब पेड़ की जड़ों से, या ऑप्शन सी कच्चे फलों के लेटेक्स से, या ऑप्शन डी तले हुए बीजों से अफीम प्राप्त की जाती है। मतलब कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि कच्चे फलों के लेटेक्स से। मैंने आपको अभी बताया लेटेक्स किसे कहते हैं, जो नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि लेटेक्स कच्चे फल के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है अफीम। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये भी आपको नोट डाउन करते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले होंगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 19। सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है? जो सुगंधित पुष्प होते हैं उसमें परागण होता है, वो तो सभी तो परागण किसके द्वारा होता है? जो परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए वायु के रूप में, या ऑप्शन बी जल, या ऑप्शन सी कीट। इनमें से कौन सा होगा? या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी, कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। तो परागण किसके द्वारा होता है इनमें से? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सुगंधित पुष्प में। तो हमारा इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कीट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, नोट डाउन करते रहिए। जो सुगंधित पुष्प होते हैं उसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? सुगंधित पुष्पों में परागण कीट द्वारा होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी आप नोट डाउन करते रहिए। यानी कि हमारा इस सीरीज का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे पहले वाले भी वीडियो जाके ज़रूर देखिए क्योंकि हमने वहाँ पे साइंस, जीके और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री भी थी वो सभी कवर कर लिया है। तो आप ज़रूर हमारे इस पहले वाले वीडियो को जाके देखें। तो हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? जो निम्नलिखित में से इनमें से मशरूम क्या है? तो ऑप्शन ए काई, या ऑप्शन बी कवक, या ऑप्शन सी वायरस, या ऑप्शन डी बैक्टीरिया।
तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अगर आपको कुछ भी इस क्लास में डाउट लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कि बी। ऑप्शन मशरूम क्या है? कबक। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है।